दोस्तों, मैं गुफरान हुसैन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ खास टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। उस टॉपिक का नाम है पाषाण काल। पाषाण काल, इसमें दो टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है। बिना किसी देरी के उस टॉपिक पे चलते हैं हम। कारण ये है कि चैनल अभी मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड करना चाहूँगा। इसलिए आप वीडियो पे बने रहें और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आगे कॉपी रखकर ही देखें, ताकि उस टॉपिक को आप समझ सकें। और मेरा जो डिस्प्ले पे वीडियो जाएगा उस पर लिखा रहता है, लिखा होगा लेक्चर 2। उसमें हम पिछले प्रागैतिहासिक काल मैं उसको पढ़ा चुका हूँ। और आज हमें पढ़ाना है पाषाण काल तथा पाषाण काल के प्रकार। पाषाण काल क्या है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, ये 4 प्रकार का होता है। आप ये ना सोचिए कि मैं एक टीचर हूँ, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, वो भी MA फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। हिस्ट्री ऑनर्स है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सारे बच्चे को मिल सके, सही रास्ता पे जा सके। सिलेबस रहता कुछ और है, बच्चे पढ़ते कुछ और है। इस बात को लेके मैं एक छोटा सा टॉपिक रख रहा हूँ आपके आगे। आप अगर बिहार के किसी भी जिले से हैं तो उसमें कक्षा 8 में किताब है अतीत से वर्तमान। उस अतीत से वर्तमान में पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि हाँ, छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप क्लास की वजह से थोड़ा सा, जैसे हम लोग नर्सरी में रहते हैं तो पहले हमें क ख सिखाया जाता है, फिर ABCD सिखाया जाता है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। उसी तरह इसमें सिलेबस भी है। तो जब मेरा हिस्ट्री ऑनर्स BA में था तो मैं सभी प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ता था, लेकिन हिस्ट्री पे मेरा ज़्यादा फोकस था। आज मैं ढूंढते ढूंढते गया, तब इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, लोग पढ़ाते क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पाषाण काल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहिए, चौथा ताम्र पाषाण काल। ठीक, 4 प्रकार के काल हो गए। ये प्रागैतिहासिक काल के अंदर आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर ये 4 आते हैं, इनको लिख लीजिएगा। अब इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पाषाण काल तथा उनके प्रकार। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, 4 प्रकार के हो गए। ठीक, और इसमें ये टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। जैसे सपोज डेट, कब का मतलब हो गया, इसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ईसा का जन्म 0 मानते हैं। ठीक है, उसमें रहता है AD BC, एनो डोमनी, ऐसे कुछ बोलने में मिस्टेक होता है, गलती सब किसी से होता है भाई। ठीक है, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप ये नहीं सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़िए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। AD BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये जो है ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा के जन्म शून्य है। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, इतिहास पढ़ना है तो इसमें कब। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। पाषाण कालीन सभ्यता का मतलब हो गया जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। वो सर्वप्रथम भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, पाषाण कालीन का 1863 ईस्वी में। और जैसे कि आप पढ़ेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो भारत के पश्चिमी सिरा से शुरू होता है ढूंढने का काम। और खासकर जब उधर से आएंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत के
पुरातात्विक पितासर किसे कहते हैं? भारत के पुरातात्विक पितासर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ये पूर्ण रूप से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये जो है, अब बोलिए कब, तो ये तो कब मतलब ये जब फॉर्मूला आप याद रखिएगा कब, तो ई बिफोर क्राइस्ट जब देखेंगे तो इसमें जो है आप 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक, कब, कैसे और कहां। अब रहा कहां, तो भारत के पुरातात्विक संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। और इसमें मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। जैसे जब धातु मिले थे सबसे पहले अपने भारत में, जो धातु खोजे गए मानव द्वारा, वो तांबे की धातु था। वो धातु का नामकरण मतलब उसका नाम वही रखे थे जिनका नाम क्रिश्चियन थॉमसन था, ठीक। आगे देखते हैं, यह इतिहास का एक सबसे प्रभावित समय था। कौन? पूरा पाषाण काल। ये जो काल था सबसे महत्वपूर्ण काल था, ठीक है। इस समय मानव आदि मानव कहा जाता था, मतलब आदि मानव थे, हम लोग मानव नहीं थे। पिछला वीडियो लेक्चर 1 आप देखेंगे ना, तो आदि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, उसमें हमने पढ़ा दिया है। वीडियो को वॉच कीजिएगा, सही तरीके से देखिएगा, तब इतिहास समझ में आएगा। और आप सोचेंगे 1-2 वीडियो देख लिए, इतिहास समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं जब 40 वीडियो देखा था ना, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि इतिहास क्या चीज है, और इतिहास ना पढ़े तो कोई सब्जेक्ट ना पढ़े। इसलिए कि इतिहास बना जब ये मानव का खोज ही नहीं होता, तो सब्जेक्ट का क्या खोज होता है? कुछ नहीं होता। आप पढ़ेंगे, विज्ञान का भी इतिहास है, जो भी कुछ पढ़ेंगे सबका इतिहास है। जीवनी, अतीत मतलब क्या होता है? बीते हुए काल, अतीत का अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इस समय जो था पूरा पाषाण काल में मानव आदि मानव के समान थे। उसमें सिर्फ इनका 2 ही काम था। पहला काम बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाना, दूसरा काम अपना जीवन यापन, जानवरों को मार के शिकार करना और अपना जीवन यापन करना। मेरा सिर्फ लेक्चर सुने और इसको अपने कॉपी पे लिख लें। कॉपी पे लिखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप एग्जाम में जाएंगे ऑटोमेटिक लिख देंगे, ठीक है, कि हमें पढ़ाया क्या गया था। लिखेंगे और पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, तो जाके आपके दिमाग में बैठेगा। पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वो बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे, औजार बना के जानवरों को शिकार करते थे, शिकार करके और अपना आहार बनाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इसी पूरा पाषाण काल में मानव अपना पूर्ण रूप से जीवन यापन करने का एक गृह, झोपड़ी बनाया। इसी समय में भीमबेटका गुफाओं में पूरा पाषाण के चित्र देखने को मिला। मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज, मतलब भीमबेटका जो है वो एक गुफा था, उसी गुफा में पूरा पाषाण काल का एक चित्र मिला देखने के लिए। तो आपको तो सन बता दिए, कब कैसे मिला, गुफा को खोदेंगे तभी ना मिला होगा, ठीक है। अब कहाँ मिला? तो अब्दुलगंज। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है, कब कैसे और कहाँ। हिस्ट्री का पहला चैप्टर बहुत अच्छा है, जो लिखा होगा इस किताब को बहुत अच्छे से लिखा है, वो भी कुछ पढ़ा होगा तभी इस बात को लिखा है। इस बात को सेटिस्फाई करने में बहुत कठिन तपस्या करना पड़ा होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते फिर आगे। अब्दुलगंज रायसेन में स्थित है, ठीक है। और आज इसमें जो है हम तो प्रकार पढ़ा दिए। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तो आपको पढ़ा दिया हम। मध्य पाषाण काल ये 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्सायल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है, मतलब ये जो काल है आपका पूरा पाषाण काल, इसके बाद का काल क्या है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव हथियार छोटे छोटे आकार के लिए माइक्रोलिथिक कहते हैं, जो छोटे छोटे मानव हथियार, पत्थर के छोटे छोटे हथियार का उपयोग करते थे उस समय। इसी काल में मानव स्थिर पंजर का सबसे पहला अवशोषण प्रतापगढ़ यूपी से
सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इस काल में मानव स्थित पंजर का सबसे पहला अवशोषण प्रतापगढ़ आप तो देखबे किए हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये सब कोई जानता है। सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थित आवास बना लिया, मतलब इसी काल में मध्य पाषाण काल में मानव पूर्ण रूप से रहने के लिए आवास बनाया था। ठीक, इस काल का एक खास टॉपिक है। अब देखिए नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद का काल नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसको ध्यान में रखिएगा। इस काल में क्या हुआ था, 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव स्थानीय आवास लिया। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का ये है। नवपाषाण काल में 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक का सन है। इस काल के सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबक ने दिया 1865 ईस्वी में। इस काल का मतलब इतिहास जो है 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक, वो जानकारी जॉन लुबाक जो है वो दिया था, हुआ उस समय था। इसको शिक्षा मिला था, इसने देखा, उसको ग्रहण किया और लिखा। पूर्ण रूप से लिखने का कार्य इसी काल में हुआ था। उस समय तो मानव क्या थे, खाना बदोश थे, सिर्फ खाते थे और जीते थे। उसके बाद का जो काल आया उसमें क्या करते थे, सिर्फ लिखे पर समझ में नहीं आया। उसके बाद का जो काल आया उसमें सही तरीके से लिखा हुआ समझ में आया। ठीक है, अब आइए नवपाषाण काल में ही पहिया तथा मकान घड़ा की खोज की। घड़ा मटका देखते हैं जिसमें पानी पीते हैं, उसी समय खोज किया गया। पहिया मतलब बैल के द्वारा चलाना, बैलगाड़ी चलाते थे, उसी समय इसका भी खोज हुआ। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान में प्राप्त हुआ। पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन जो था वो राजस्थान से शुरू हुआ, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ। इसमें कुछ आपको खास टॉपिक होगा। वो टॉपिक पहला होगा कि मानव द्वारा पहला कौन सा पशु पाला गया था, तो कुत्ता को पाला गया था। ठीक है, इसमें और सारे भी हैं। अब देखिए ताम्रपाषाण काल देखते हैं। सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा और अपने क्लास का जो सिलेबस है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, उसका इतिहास उठाइएगा और देखिएगा इस सभी बातों का जिक्र उसमें होगा। या थोड़ा सा छोटा हो या थोड़ा सा बड़ा हो, मगर ये जिक्र होगा। ठीक है, अब देखिए ताम्रपाषाण काल सबसे अंतिम काल है। ताम्रपाषाण यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ये जो है पाषाण काल, इसका अंतिम काल ताम्रपाषाण काल था। ठीक है, इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया और इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप से सिंधु सभ्यता में देखने को मिला। आपको पीछे हम बोल चुके हैं, सिंधु सभ्यता बोले थे ना। तो तांबे की खोज, जो तांबे धातु हैं, वो इसी काल में हुआ था। वो नौदहा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्रताप पाषाण की पूरा स्थल है, जो कि उत्खनन एक संकालीन ने करवाया। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा ही थी। ठीक है, चलिए ये आज का मेरा टॉपिक रहा, पाषाण काल के प्रकार, और इस काल में थोड़ा सा क्या हुआ वो चीज आपको हमने बता दिया। अब आप अपने सिलेबस से इसको मिलाइएगा, जो भी सिलेबस में हो आपका। इसके सिवा दूसरा तो कोई पढ़ाएगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।